हिंदुस्तान का वो सैनिक जो मरणोपरांत भी ड्यूटी पर है। वो शहीद सैनिक 12 महीने 24 घंटे सरहद की निगहबानी करता है, जो घोड़े पर सवार होकर जब निकलता है तो उस शहीद सिपाही के घोड़े के टापों की आवाज सुनकर ड्रैगन सीना में भगदड़ मच जाती है। भारत का वो बलिदानी बेटा जो मरणोपरांत भी चीन से लोहा ले रहा है। 52 साल से पहरे पर वो महानायक जिससे कांपते हैं चीनी खलनायक। शहादत के बाद भी उस जवान की तैनाती चीन बॉर्डर पर क्यों हुई? भारत का वो बलिदानी बेटा जिसने बॉर्डर पर जाने कितनी बार चालबाज चीन का गुमान चकनाचूर किया। आज कहानी उसी वीर बलिदानी की जिसकी शक्ति की आहट भर से चीनी सैनिक बिलों में दुबक जाते हैं। कहानी उस जाबाज शहीद की जिसे सेना मरणोपरांत भी पूरी तनख्वाह देती है। शहादत के बाद भी जिस शूरवीर के सीने पर बहादुरी के मेडल लगे हैं, जिस शहीद सैनिक की अदृश्य शक्ति को इंडियन आर्मी सलाम करती है। आए दिन चीन अपनी हरकतों से बेनकाब होता रहा है। सरहद पर अपनी चालबाजी से हिंदुस्तान को आंख दिखाने की नाकाम कोशिशें करता रहता है। कहीं हाथापाई पर उतारू रहता है तो कभी पीठ पीछे वार कर हमारे वीर जवानों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन भारत चीन के जिस पोस्ट पर उस शहीद की तैनाती है, वहां ड्रैगन के फरेब का हर तिलिस्म टूट जाता है। उस शहीद की मौजूदगी में उस पोस्ट पर पाखंडी चीन का एक भी पैतरा कामयाब नहीं हो सकता। वो पोस्ट कैसी है, कहां है, कितनी कठिन है, जहां शहीद सैनिक के हर रोज ड्यूटी करने के दावे हैं। उस दर्रे में ड्रैगन की साजिशों का कैसा जाल है जो शहीद सिपाही के रहते कभी अंजाम तक नहीं पहुंच सकता। आज आपको उस जगह लेकर चलेंगे जहां 52 सालों से सरहद की रखवाली भारत का बलिदानी बेटा दिन रात कर रहा है। आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? जिस सैनिक की मौत 1968 में हो चुकी है, वो देश की हिफाजत कैसे कर रहा है? वो कौन सिपाही है जो शहादत के बाद भी लौट आया, जिसके शहीद हो जाने के बाद भी सेना सैलरी देती है, हर साल जिसे 2 महीने की छुट्टी पर घर भेजा जाता है। मौत के बाद भी वो जाबाज पिछले 52 सालों से पूरी निष्ठा से भारत चीन बॉर्डर पर मोर्चे पर है। चीन के खिलाफ पहरेदारी की ये कोई आम धारणा नहीं, ये कोई अंधविश्वास भी नहीं, ये भारतीय सेना का विश्वास है। चीन की आंखों देखी है कहानी इसलिए हैरान करती है। भारत चीन सीमा, नाथुला, सिक्किम। बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, वादियों में अजीब सी खामोशी का आलम, चोटियों पर जवानों की चहलकदमी। ये सिक्किम का नाथुला दर्रा है, भारत चीन की सीमा, जहां जिलेप्पा दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे तक एक पत्ता भी हिलता है तो उसका पता शहीद सिपाही वक्त से पहले इंडियन आर्मी को बता देता है। उस जाबाज की नजर से ड्रैगन यूं ही नहीं डरता। जब भी एलएसी पर भारत चीन की फ्लैग मीटिंग होती है, अफसरों के साथ एक खाली कुर्सी उस शहीद जवान के लिए रखी जाती है। चीन की शैतान खोपड़ी में अगर बारूदी साजिश की सोच तक उभर आती है तो वो चौकस शहीद सैनिक सेना को अलर्ट कर देता है। अचंभों से भरी यह अजीब दास्तां है बाबा हरभजन सिंह की। 30 अगस्त 1946 उमस भरे माहौल में मुल्क आजादी की अंगड़ाई ले रहा था। उसी दौरान पंजाब के कपूरथला में बाबा हरभजन सिंह का जन्म हुआ। बचपन से जवानी और फिर सेना के जवान बनने की कहानी कब शुरू हुई, वक्त के साथ कैसे जुड़ती चली गई। बाबा हरभजन को भी इसका एहसास तब हुआ जब पहली बार उन्होंने सेना की वर्दी पहनी। बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में वो 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में सेवारत थे। चीनी सैनिक को देखकर उनका खून खौल उठता है। वो साथियों से अक्सर कहा करते थे कि अगर मौका मिला तो किसी दिन चीन की गर्दन मरोड़ देंगे। बताते हैं कि 1966 से लेकर 1968 तक हरभजन सिंह नाथुला पोस्ट पर ही सरहद की निगहबानी करते थे। बाबा हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट की शान थे। नाथुला दर्रे में 1967 के दौरान एक बार चीनी सैनिक उनसे उलझ गए थे। बताते हैं कि बाबा हरभजन ने अकेले ही 40 चीनियों की नाक में दम कर दिया। वक्त से बलवान कोई नहीं है। हरभजन सिंह अपने साथियों से बताते थे कि उनके जीते जी तो क्या, वो अपनी मौत के बाद भी किसी चीनी को हिंदुस्तान की धरती पर कदम नहीं रखने देंगे। अगर विस्तारवादी सोच वाला चीन एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो उसका हर सैनिक कान से 1 इंच ऊपर गोली खाएगा। बाबा हरभजन सिंह वो नाम है जो आज भी चीन भारत बॉर्डर पर जिंदा है।
जिसके जिक्र भर से नाथुला के पहाड़ियों में साजिश बुनने से पहले ड्रैगन लाख बार सोचता है। बाबा हरभजन सिंह को सेना में भर्ती हुए 2 साल ही हुए थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तक पंजाब रेजिमेंट ने नहीं की थी। 4 अक्टूबर 1968, नाथुला पास, सिक्किम। अक्टूबर 1968 में नाथुला पास की पहाड़ियां बर्फबारी से ढकने लगी थी। सफेद बर्फ की इन्हीं चट्टानों को चीरकर बाबा हरभजन सिंह को पोस्ट तक पहुंचना था। वजह थी सरहद तक अपने साथियों को रसद पहुंचाना। घोड़े पर सवार बाबा हरभजन सिंह नाथुला पास से होते हुए LAC की तरफ बढ़ रहे थे, तभी घोड़े का पांव फिसला और बाबा हरभजन सिंह गहरी खाई में जा गिरे। बस यहीं से इस शहीद के चमत्कार की पहली कहानी का आगाज हुआ, जो इस जवान की वतन परस्ती की तरह अतुलनीय है, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। जिस घाटी में बाबा हरभजन सिंह जा गिरे थे वो इतनी गहरी थी कि सेना ने रात दिन उन्हें तलाशा, लेकिन बाबा हरभजन सिंह का कोई सुराग सेना को नहीं मिला। बताते हैं कि 48 घंटों के सर्च ऑपरेशन ने पंजाब रेजिमेंट के 200 से ज्यादा जवान भी मिलकर खाई में बाबा हरभजन को नहीं तलाश पाए थे। हजारों फीट गहरी खाई में गिरकर किसी का बचना नामुमकिन था। पंजाब रेजिमेंट ने बाबा हरभजन की शहादत पर मुहर लगा दी, लेकिन एक सवाल अब भी पहेली था। वो था शहीद सिपाही का पार्थिव शरीर मिलना। सेना में हताशा थी क्योंकि उन्होंने अपने साथी को खोया था। साथ ही उसका कोई सुराग सेना नहीं तलाश पाई थी। बस अंधेरा ढलने के साथ ही पंजाब रेजिमेंट में चमत्कार की दस्तक होने वाली थी। 6 अक्टूबर 1968, नाथुला पास, सिक्किम। पंजाब रेजिमेंट का सिपाही हरभजन सिंह नाथुला घाटी में कहां था? यह पहली पंजाब रेजिमेंट की साख का सवाल था। रेजिमेंट के अफसरों की हर उम्मीद हार गई थी। 4 अक्टूबर 1968 को गायब हुए हरभजन सिंह का कोई पता नहीं था, लेकिन 6 अक्टूबर 1968 की रात शहीद सिपाही फिर लौट आया। नाथुला घाटी में गिरने से सिपाही की मौत हो गई थी। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर 2 किलोमीटर दूर ले गया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शरीर के बारे में जानकारी दी। जब पंजाब रेजिमेंट के जवान उस जगह पर पहुंचे थे तो मंजर देखकर हैरान रह गए। 3 दिन बाद भारतीय सेना को बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर उसी जगह मिला था जिस जगह का जिक्र उन्होंने अपने साथियों के सपने में आकर किया था। दावा तो ये भी है कि सपने में ही शहीद सिपाही ने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बॉर्डर पर ही बनाई जाए। शहीद सिपाही हरभजन सिंह की आखिरी इच्छा का मान सेना ने रखा। सिपाही की ख्वाहिश के मुताबिक एक समाधि भी बनवाई गई। इसी समाधि में चीन के डर की सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। बाबा हरभजन सिंह की समाधि LAC पर थी, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे शहीद के चमत्कारों में लोगों की आस्था बढ़ी, वैसे वैसे शहीद की समाधि को साल 1982 में चीन भारत सरहद से करीब 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया गया, जिसे अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। मौत के बाद भी बॉर्डर पर शहीद सिपाही की ड्यूटी देना किसी अचंभे से कम नहीं है। ऐसे में हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा हरभजन के दर्शनों के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मौत के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीनी सेना के हर हरकत पर नजर रखते हैं। चालबाज चीन के फरेब की कहानी भी भारतीय सेना के जवानों को सपनों में बताते हैं, जो हमेशा सच साबित होती थी। इसी अचंभे की बदौलत मरणोपरांत भी बाबा हरभजन को भारत चीन बॉर्डर पर एक सिपाही की तरह तैनात रखा गया। बाबा हरभजन सिंह की मौत को 52 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान रखे गए हैं। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं। रोजाना पंजाब रेजिमेंट के जवान मंदिर में बाबा के जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। मोर्चे पर तैनात सिपाही यहां तक दावा करते हैं कि जब शहीद बाबा हरभजन के जूते साफ किए जाते हैं तो उनमें कीचड़ लगा होता है और उनके बिस्तर पर सिलवटें दिखती हैं। शहीद सिपाही की आत्मा से जुड़ा विश्वास सिर्फ भारतीय सेना का ही नहीं है। ड्रैगन सेना भी सरहद पर शहीद हरभजन सिंह का चमत्कार कई बार देख चुकी है। नाथुला पोस्ट पर ही चीनी सिपाहियों ने कई बार बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त करते देखा है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन के होने पर यकीन करते हैं। ड्रैगन शहीद सिपाही के डर से कोई चाल नाथुला पोस्ट पर नहीं चलता। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन को भी हर महीने वेतन दिया जाता था। सेना के पेरोल में 2018 तक बाबा का नाम लिखा हुआ था। सेना के कानून के मुताबिक शहीद सिपाही का वक्त वक्त पर प्रमोशन होता रहा है। सिपाही के तौर पर शहीद होने वाले बाबा हरभजन कैप्टन के पद से रिटायर हुए। 1968 से शुरू हुआ ये सिलसिला साल 2018 तक तब तक चलता रहा जब तक शहीद सिपाही कैप्टन बनकर रिटायर्ड नहीं हो गए। हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक
2 शहीद सिपाही को महीने की छुट्टी दी जाती थी और बड़ी श्रद्धा के साथ सैनिक एक जुलूस के तौर पर बाबा हरभजन की वर्दी, टोपी, जूते और साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन लाते थे, जहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से बाबा हरभजन सिंह को पंजाब लाया जाता। गाड़ी में शहीद सिपाही के नाम का टिकट भी बुक किया जाता था। रेलवे स्टेशन से सेना की गाड़ी शहीद को उनके गांव तक छोड़ने जाती। वहां सब कुछ उनकी मां को सौंपा जाता। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था और सम्मान के साथ शहीद को समाधि स्थल वापस लाया जाता। शहीद बाबा हरभजन भले ही सेना से रिटायर हो गए, लेकिन आज भी भारत के सपूतों को उनकी शक्ति सरहद पर दिखती है। आज भी विधि विधान के साथ सेना शहीद सिपाही के मंदिर में पूजा करवाती है। शहीद बाबा हरभजन से जुड़ी यही शक्ति चालबाज चीन के डर की वजह है।